हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर फाइन। स्टूडेंट, आज हम लोग न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, डाइजेशन इन ह्यूमन। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें और वीडियोस को पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज न्यू टॉपिक, डाइजेशन इन ह्यूमन। इंसानों में डाइजेशन कैसे होता है और उससे क्या बेनिफिट है और कैसे होता है, उसके ऊपर काफ़ी सारे इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। चलिए डिस्कशन करते हैं एक एक करके। We have seen in previous section of this chapter that we need food to get nutrients that are required for proper functioning of the body। हम लोग इस चैप्टर के प्रीवियस सेक्शन में ही देखा, पहले लेक्चर में देखा कि देखो हम लोग के बॉडी को अच्छे से वर्क करने के लिए, अच्छे से फंक्शन करने के लिए प्रॉपर अमाउंट्स में हम लोग फूड लेते थे। और फूड में क्या होता था, डिफरेंट काइंड्स के न्यूट्रिएंट्स होते थे जो हमारे बॉडी को अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता था। ठीक है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू मेक द food material absorbable, our digestive system plays a major role to break down the complex food particle into simpler substances। अब देखो कि अगर हम लोग खाना खाते हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि डायरेक्ट एनर्जी मिल जाता है, तो नहीं। हम लोग जो खाना खाते हैं, हम लोग फूड जो कंज्यूम करते हैं, इनटेक करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, वो ब्रेक डाउन होता है। और ब्रेक डाउन करके वो सिंपल चीज़ों में, वैसे चीज़ों में जो हमारे बॉडी उसके बाद में एब्जॉर्ब करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो हमारे बॉडी सबसे पहले वो जो फूड आइटम्स है जो कम्प्लेक्स होता है उसको सिंपल में कन्वर्ट करता है। और ये जो कम्प्लेक्स फूड आइटम जो है, जो जैसे रोटी, चावल, दाल, ये सब कम्प्लेक्स है। और इस कम्प्लेक्स से सिंपल में बदलना ही डाइजेशन होता है। ठीक है। तो हमारा बॉडी क्या करेगा, सबसे पहले फूड को ब्रेक डाउन करेगा, वो सिंपलर सब्सटेंस में बदलेगा और वो फिर हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करेगा, तब हम लोगों को एनर्जी मिलेगा। ठीक है। तो ऐसे ही होता है, हमारा बॉडी कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल से सिंपल फूड पार्टिकल्स में बदल लेता है और इस प्रोसेस को ही हम लोग डाइजेशन कहते हैं। सबसे पहले डाइजेशन में करते क्या हैं, सबसे पहले खाना अंदर लेते हैं जिसको इंजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप है डाइजेशन। डाइजेशन यानी कि अब फूड ब्रेक डाउन होगा, तो ब्रेक डाउन होने से पहले फूड को अंदर लेना पड़ेगा, तो पहला स्टेप वो था। फिर डाइजेशन, फिर डाइजेस्ट होने के बाद वो फूड हमारे बॉडी लेगा, यानी उससे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। उस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन एंड फर्दर एसिमिलेशन, मतलब जो फूड आइटम्स एब्जॉर्ब हुआ है उसका इस्तेमाल बॉडी करेगा, उसको मैंने कहा क्या, एसिमिलेशन। फिर उसके बाद एनर्जी एब्जॉर्ब करके यूज़ कर लिया, तो जो हमारा बॉडी के लिए बेकार का चीज़ें पड़े हुए हैं बॉडी में, वो फिर से बाहर रिलीज आउट कर दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इजेशन। तो इजेशन का मतलब है कि जो अनडाइजेस्टेड चीज़ें हमारा बॉडी में रह गया उसको बाहर करना। ठीक है। फर्दर इसी पे हम लोग अब डिस्कस करेंगे क्या है, कैसे इंजेशन, डाइजेशन, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अब हम लोग इस पर फोकस करेंगे। स्टेप्स इन न्यूट्रिशन। तो अगर हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स पहुंचने हैं हर बॉडी पार्ट्स में, हर सेल में, तो कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है, कौन कौन से स्टेप्स है, ये सारे के सारे चीज़ें अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व 5 स्टेप्स। कोई भी हमारे बॉडी में फूड जाएगा तो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी जब लेगा तो वो 5 स्टेप में लेगा, यानी 5 स्टेप में कंप्लीट होगा एक न्यूट्रिशन की प्रोसेस। पहले हमारा बॉडी क्या करेगा, इंजेशन करेगा एंड फर्दर उसको डाइजेस्ट करेगा एंड देन एब्जॉर्ब करेगा एंड फिर उसका इस्तेमाल करके उसको बाहर फाइनली 5th स्टेप में निकाल देता है। ठीक। देन फर्स्ट उसको एक्सप्लेन कर दे। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन वेरी लार्ज डेफिनेशन। ठीक है। तो उसको बहुत लंबे डेफिनेशन में हम लोग एक्सप्लेन भी किए हैं कि देखो इंजेशन क्या होता है, तो वही चीज़ एक्सप्लेन करते हैं फिर से। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। भोजन को अंदर लेना, भोजन को अंदर लेना क्या कहलाता है, इंजेशन। इट वेरीज फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर। हाँ, ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इंसान क्या करता है, ऐसे हाथों से खाता है, जानवर क्या करता है, डायरेक्ट मुंह से खाता है। तो
ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है, एनिमल टू एनिमल वेरी करता है कि वो भोजन का इनटेक कैसे करे, यानी कि इंजेशन कैसे करे। एंड फर्दर सेकेंड स्टेप इज डाइजेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब ये जो डाइजेशन की प्रोसेस है ये है क्या, मैंने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले डिस्कशन करा कि डाइजेशन होता क्या है, कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल से सिंपलर फूड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाना, वही चीज़ यहाँ पे है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर फूड सब्सटेंसेस। यानी कि अगर जो खाना खाते हो वो कॉम्प्लेक्स रहता है और उसको सिंपल सब्सटेंसेस में बदल दिए जाते हैं, उस प्रोसेस को ही डाइजेशन कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो। देन हमको आगे बढ़नी चाहिए। एब्जॉर्प्शन। अब देखो, जिस फूड को तुमने क्या किया, तुम्हारे बॉडी ने क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया, सिंपलर सब्सटेंस में बदल दिया। अब बॉडी क्या करेगा, उसको लेगा। क्या करेगा, उसको लेगा। तो यानी एब्जॉर्ब करेगा, ब्लड में जाएगा, हर सेल तक जाएगा, ताकि उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, प्रोटीन बन सके, एमिनो एसिड बन सके, वेरियस काइंड्स के मॉलिक्यूल्स बन सके। ठीक है, ताकि हमारे बॉडी की न्यूट्रिशन बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो सके। ठीक है। एंड फर्दर अब है एसिमिलेशन, मतलब जो हमारे बॉडी ने उस डाइजेस्टेड फूड मटेरियल से एब्जॉर्ब कर लिया चीज़ें जो ज़रूरत के हैं ताकि न्यूट्रिशन हो सके, तो अब वो चीज़ जो एब्जॉर्ब किया उसका इस्तेमाल करना। ठीक है, अब बॉडी उसका इस्तेमाल करेगा, यूज़ करेगा, और ये जो यूज़ करना ही है बायोलॉजी के भाषा में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। लैंग्वेज ऑफ बायोलॉजी में इसको एसिमिलेशन करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एब्जॉर्ब्ड एनर्जी फॉर वेरियस बॉडी एक्टिविटीज़। अब देखो, अगर हम क्या करते हैं कि जो एब्जॉर्ब्ड हो गया, अब वेरियस बॉडी की एक्टिविटी के लिए अब वो एब्जॉर्ब्ड चीज़ें का इस्तेमाल करेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है। एंड लास्ट एंड फिफ्थ स्टेज इज इजेशन। मीन्स अब है बॉडी कोई चीज़ अब ले लिया है फूड मटेरियल से, अब फूड की कोई ज़रूरत नहीं है, जो बच गया है अब बॉडी से बाहर जाएगा। वही चीज़ है, इट इज़ द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। ये क्या है, इजेशन। तो बॉडी के बाहर जो अनडाइजेस्टेड चीज़ें है बाहर निकालना ही हमारा इजेशन कहलाता है। ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इंसान के, स्पेशली हम इंसान की बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग हैं, तो अल्टीमेटली हम लोग के बारे में ही पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है, और स्पेशली इस टॉपिक में हम लोग इसी को डील कर रहे हैं कि डाइजेशन इन ह्यूमन। तो उसमें कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व है हमारे डाइजेशन में, तो ज़रा उसको देख लेते हैं। तो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन से पार्ट्स हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होते हैं, पहला चीज़ माउथ होंगे, एंड फर्दर फार्निक्स होंगे, फिर आगे एजोफेगस, एंड अगेन नेक्स्ट इज स्टोमक, एंड फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड लास्ट नोट उससे जस्ट पहले लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन रेक्टम, एंड फाइनली इज एनस। अब एनस के बाहर अब इजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो टॉयलेट करने जाते हो मॉर्निंग में, तो वहाँ से एनस के थ्रू बाहर सबके सब वेस्ट मटेरियल निकल जाते हैं। एंड लेट अस टेक ए क्लोजर लुक एट ईच वन ऑफ देम पार्ट्स वन बाय वन। अब जितने भी पार्ट्स मैंने बात करा यहाँ पे, जो पार्ट का हम डिस्कशन करा, तो उसको अब क्या है कि अलग अलग करके पढ़ेंगे। अब मैं डिस्कशन करूँगा माउथ का अलग, फेरिंक्स का अलग, एजोफेगस का अलग, स्टोमक का अलग, स्मॉल इंटेस्टाइन का, फिर देन लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एंड फाइनली वी हैव टू डिस्कस ऑन एनस। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज आवर माउथ। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे माउथ पे। डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम माउथ। डाइजेशन की प्रोसेस शुरू होता है माउथ से। ठीक है। करता क्या है माउथ? माउथ कंटेन्स मस्कुलर टंग, टीथ, सलाइवा एटसेट्रा। हमारे माउथ में क्या है, मस्कुलर टंग है, जो मैं बोल रहा हूँ, जस्ट दिखाता हूँ। ओके, ये मसल से बना होता है, इसको बोलते हैं हम लोग मस्कुलर टंग है। फिर हमारा टीथ है ये, फिर उसके बाद सलाइवा है। ठीक है, सलाइवा को नहीं दिखा सकते, ऑब्वियस है, एकदम बेकार लगेगा। ठीक है, तो टंग है एटसेट्रा और सारी चीज़ें उसमें। ठीक, तो माउथ में मेजरली हमारे यही देखने को मिलेगा, टंग है, टीथ है, सलाइवा। क्या करते हैं, दांत से क्रश करते हैं कोई चीज़ को, फिर
जीभ से यानी टंग से क्या करते हैं, उसको अच्छे से मिक्सअप करते हैं। एंड उसके बाद सलाइवा क्या करता है उसमें, और जैसे सीमेंट बालू में पानी डालते हैं तो मिक्सचर बनता है घर बनाने के लिए, उसी तरह हमारा क्या होता है फूड और अच्छे से मिल जाता है सलाइवा में, ताकि अंदर गले के जाने में आसानी होता है। ठीक है। एंड थर्ड इज द फूड इज च्यूड वेल with the help of teeth and get mixed with saliva and with the help of tongue। मैंने वही चीज़ बोला कि देखो इस माउथ में हुआ क्या, कंप्लीट रूप से मैकेनिकल प्रोसेस होगा, मतलब वहाँ पे दांत के हेल्प से क्रश किए जाएंगे, उसके बाद टंग के हेल्प से उसको अच्छे से मिक्सअप किए जाएंगे। ठीक है। एंड देन मिक्स करने के बाद में किसको मिक्स करेंगे, तो सलाइवा को। तो सलाइवा में क्या होता है, एक स्पेशल केमिकल होता है, ताकि वो हमारे जो फूड मटेरियल है दांत से जो चीव किए हैं वो क्या हो सके, हमारा अच्छे से ब्रेक डाउन हो सके और अच्छे से सैलोइंग करने में, अंदर जाने में, एजोफेगस में आसानी होता है। ठीक है। ओके। अब हम लोग और सारे डिस्कशन करते हैं जो हमारे माउथ में होते हैं डाइजेशन के रिगार्डिंग। तो देखते हैं ह्यूमन हैव 4 टाइप ऑफ टीथ। हमारे पास, हम लोग तो इंसान हैं, ऑब्वियस है आप भी हैं, तो हमारे पास क्या होंगे, इंसीजर। पहला है हमारे दांत जो होते हैं ना, टीथ हमारे 4 टाइप के होते हैं। पहला है इंसीजर, एंड देन काइनिन, प्री मोलर एंड मोलर, ये 4 टाइप के हैं। ठीक है। और फिर अब बात करते हैं इंसीजर का क्या काम है। स्टूडेंट्स, एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी आपके लिए आया दिमाग में। देखिए, नीट की फाउंडेशन सीरीज़ बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ मैंने स्टार्ट करा, इसको आप ज्वाइन कीजिए और सीरियसली इसको पढ़िए। कोई दिक्कत हो कमेंट में कीजिए, और कोई भी परेशानी हो और आप लाइव क्लास का डिमांड करना चाहते हो, एक बार मुझे कमेंट करें। और लाइव पर्सनल क्लासेस चाहिए तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैं कॉन्टेक्ट नंबर डाला हूँ, वहाँ पे हमसे कंसल्ट कीजिए। बहुत सारी जानकारी चाहिए आपको, वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है। ओके, लेट मी डिस्कस फर्दर। इंसीजर क्या है? इंसीजर हेल्प्स इन कटिंग द फूड। इंसीजर क्या करता है कि हमारे फूड को अच्छे से काटने में, जैसे रोटी को काटते हैं ना, तो काटने में हेल्प, जैसे फल को, फ्रूट्स को खाते हैं ना, तो जस्ट उसको बाइटिंग में हेल्प करता है। ठीक है। फिर काइनिन्स है, काइनिन्स हेल्प्स इन टीयरिंग द फूड। अब जो खाना खाए उसको चीर फाड़ करना है तो कौन करेगा, तो हमारा जाहिर सी बात है हमारा काइनिन्स है। एंड फर्दर एंड द मोलर एंड द प्री मोलर। और उसके बाद हमारे पास क्या है, मोलर, एंड फिर क्या है, प्री मोलर। इसका काम है हेल्प्स इन क्रशिंग द फूड। और मोलर और प्री मोलर का स्पेशली फंक्शन क्या है कि जो खाना खाएं उसको बहुत ही छोटे छोटे उसको पीसेस में कर देना, यानी कि बहुत ही छोटे पार्टिकल्स में कर देना, ताकि हमें डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन में आसानी। ठीक है। तो सलाइवा का क्या फंक्शन है और कहाँ होता है, बात करते हैं। पहले है सलाइवा कहाँ से निकलता है। सलाइवा इज प्रोड्यूस्ड बाय सलाइवरी ग्लैंड। जो हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड है माउथ में ही होता है, मुंह में ही होता है। तो हमारे मुंह में जगह होते हैं एकदम से साइड में और टंग के नीचे, वहाँ से निकलते हैं हमारा सलाइवा। ठीक है। और जिस जगह से निकलता है, जिस पार्ट से निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज, इसका काम क्या है। सलाइवा इज ए फ्लूइड दैट कंटेन वाटर, salt, mucus and digestive enzyme called amylase which helps in digestion of carbohydrate। देखो सलाइवा की फंक्शन क्या है बाबू, ध्यान दो। सलाइवा की फंक्शन क्या है, सबसे पहले तो वो क्या होता है, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस। अब वो सब्सटेंस पे होता क्या है, वाटर। ठीक है। पहला होता है वाटर, उसके बाद उसमें सॉल्ट होते हैं कुछ, उसके बाद में म्यूकस होते हैं, एंड फाइनली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंजाइम होता है जिसको हम लोग एमाइलेज बोलते हैं, जो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर ये समझो कि सलाइवा का क्या काम है। तो दांत से हम लोग च्यूइंग करते हैं और सलाइवा को मिक्सिंग करते हैं टंग के हेल्प से, तो हमारा डाइजेशन का 30% पार्ट जो है स्टार्च का, वो वही कंप्लीट कर देता है। यानी कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च खाते हैं, वहाँ 30% जो डाइजेशन होनी है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का, वो मुंह में ही हो जाता है बाय द च्यूइंग।
इसीलिए पेरेंट्स बोलते हैं हम लोग के कि देखो खाते वक्त बात ना करो, अच्छे से च्युइंग करो ताकि हमारा जो है ना डाइजेशन अच्छी हो, ठीक है। तो इतना तो नहीं बोलते हैं कि डाइजेशन अच्छी हो, बट बोलते हैं अच्छे से चबाकर खाना चाहिए, ठीक है, खाना को। तो वही बात है। तो यहाँ पे एमाइलेज है, डाइजेशन कराने में हेल्प करेगा। यहाँ सॉल्ट है, वाटर है, म्यूकस है, ये सारे के सारे चीज़ हम लोग का जो फूड जो है ना उसको अच्छे से डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। टंग क्या करते हैं, टंग के पास तो एक तो है मिक्सिंग करना फूड को, ये तो वेरी बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट काम है। एंड नेक्स्ट क्या है हमारा टेस्ट करना, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, नमकीन है, एनी टेस्ट, कोई जैसा टेस्ट हो वो सारे के सारे हमारा टंग करेंगे, ठीक है। आपका कुछ एनाटॉमी है और मुंह का, वो ज़रा देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले अपर लिप, ये ऊपर वाला होठ है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, सुपीरियर लैबियल फल्क्रम इसको बोलते हैं, ठीक है। फ्रेनुलम, फल्क्रम नहीं बोलते इसको, फ्रेनुलम बोलते हैं, ठीक है। तो अपर लिप्स है, ये सुपीरियर लैबियल फ्रेनुलम है। उसके बाद क्या है हमारा टीथ है। उसके बाद है गिंगिवा है जिसको गम बोलते हैं, ठीक है। एंड फिर उसके बाद में हार्ड प्लेट है, ये वाला हार्ड प्लेट होता है। फिर अंदर की तरफ सॉफ्ट प्लेट होता है। फिर उसके बाद में हमारा उलुआ होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला पार्ट को हम लोग स्पेशल आर्क नाम देते हैं हम लोग, ग्लोसोपैलेटिन इसका स्पेशल नाम है, ग्लोसोपैलेटिन। उसके बाद में अंदर ये जो डीप जो मैरून कलर का जो दिख रहा है ये है पैलेटिन आर्क है। फिर उसके बाद में हमारा यहाँ बगल में टॉन्सिल पड़े हुए हैं दोनों साइड में। फिर ये क्या है हमारा, इसको ध्यान देखो, ट्राइगोन शेप में है, वो है हमारा रेट्रोमोलर ट्राइगोन। क्या है हमारा रेट्रोमोलर ट्राइगोन। ये दांत का ही क्या होता है, जो चौह बोलते हैं या हम लोग प्रीमोलर बोलते हैं, उसी का ही आगे एक्सटेंशन होता है अंदर की तरफ, ठीक है। अंदर की तरफ एक्सटेंशन, अंदर की तरफ अपना ही दिखा रहे हैं एनाटॉमी, ठीक है। तो ये होता है अंदर की तरफ। फिर उसके बाद हमारा टंग है, ये टेस्ट बड, और साथ में ये मस्कुलर होते हैं, पूरे मिलाने में खाना जो होते हैं फूड आइटम्स उसको अच्छे से मिक्सअप करने में हेल्प करते हैं। और ये क्या है, फ्लोर ऑफ द माउथ है, ये इसको बोलते हैं फ्लोर ऑफ द माउथ। ये लोअर लिप्स है। उसके बाद ये इन्फेरियर लैबियल फ्रेनुलम है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट अब देखो यहाँ हमारे पास क्या है, इंसीजर। इंसीजर का क्या काम है, हमने बोला कि हमारे पास 4 डिफरेंट काइंड्स के दांत है। तो इंसीजर का क्या काम है, तो सबसे पहले इंसीजर कितने होते हैं, तो 4 इन ईच जॉ। ऊपर जॉ हमारे पास 2 जॉ है, ऊपर एंड नीचे। तो ऊपर में भी 4 पीस, नीचे में भी 4 पीस। हमारे पास इंसीजर 4, ऊपर 4 और नीचे 4। सिचुएटेड एट द फ्रंट, हमारा आगे ही होता है चारों के चारे। यहाँ पे फ्लैट एंड स्ट्रेट विथ शार्प एड्स, और एकदम से फ्लैट होते हैं और सामने चारों के चारों ऐसे होते हैं। ये सब, ठीक है। शार्प एड्ज होते हैं और हमको हेल्प क्या करता है, किसी चीज़ को बाइट करने में और कट करने में, ठीक है। काट करके और खाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। एंड फर्दर कैनिन्स जो होते हैं, ऊपर में भी ऊपर वाले जॉ में भी होते हैं 2 पीस, और नीचे वाले जॉ में भी 2 पीस होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ होंगे, तो सिचुएटेड ऑन एदर साइड ऑफ द इंसीजर, ठीक है। तो जो इंसीजर होते हैं, इंसीजर ये 4 पीस है हमारा, ये वाला, ये सामने वाला, इसके जस्ट इधर और इधर, ठीक है। एक इधर और एक इधर, वैसे ही ऊपर 2 और नीचे 2, ठीक है, होते हैं। शार्प एंड पॉइंटेड क्या होते हैं, शार्प होते हैं, ऐसे 2 साइड में होंगे, ऐसे ऐसे शार्प एंड पॉइंटेड, ठीक है। और नेक्स्ट यूज्ड फॉर टीयरिंग, इसका मेन काम है टीयर करना, चीरना, ठीक है। कैनिन्स का काम वही है, और वो इंसीजर के बगल में होते हैं, ठीक। प्रीमोलर का काम 4 इन ईच जॉ, हर जॉ में 4 होते हैं प्रीमोलर। 2 अलग अलग साइड, दोनों साइड में 2 रहेगा, 2 इधर और 2 इधर, 2 इधर 2 इधर, और वैसे ऊपर और नीचे, ठीक है। 4 ऊपर 4 नीचे। नेक्स्ट टू द काइनिन, काइनिन के जस्ट जैसे कि यहाँ पे हम देखें, क्या यहाँ पे अगर पिक्चर में देखो, यहाँ पे पूरा दिखा है यहाँ पे। तो ये हमारा देखो आगे क्या है, सबसे आगे इंसीजर है। यहाँ पे जस्ट बगल में टीयर करने के लिए क्या है,
कैनिन है। उसके बाद फर्दर यहाँ पे क्या है, आगे प्रीमोलर होगा, यहाँ पे ऊपर 2 और नीचे 2, ठीक है। यहाँ पे 2 पीस है। इसका काम है क्रश करना, मैंने कोई खाना खाते उसको महीन करना, एकदम फाइन करना, ठीक है। एंड ग्रिंडलिंग फूड, ठीक है। और इसका काम क्या है, क्रश कर देना और छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देना। एंड फर्दर हमारे पास जो मोलर है 6 पीस है, क्या है 6 पीस। और ये किधर है, ये देखो, ये 6 इन इस जॉ, ऊपर में भी 6 और नीचे में भी 6, और 3 एक साइड में इधर, 3 एक साइड में इधर, ठीक है। तो ऐसे होते हैं, नीचे में भी 6 होते हैं, ऊपर में भी 6 होते हैं, यहाँ पे 3 है और इस साइड में 3 है, ठीक। तो जस्ट इंसीजर पहले फ्रंट में होंगे, जस्ट बगल में क्या है, कैनिन आएगा, फिर उसके बाद प्रीमोलर एंड फर्दर क्या है, मोलर आएगा। सबसे एंड में होता है, सबसे चौड़ा होता है, ठीक है। सिचुएटेड बिहाइंड द प्रीमोलर, यूज्ड फॉर क्रशिंग एंड ग्रिंडलिंग फूड। और इसका काम क्या है, क्रश करना और ग्रिंडलिंग करना, मतलब महीन महीन करना, और ताकि हमारा फूड है अच्छे से एब्जॉर्ब करने में हमें इंटेस्टाइन को मदद करे, ताकि हमारा जो भी एब्जॉर्ब करना हो तो आसानी से एब्जॉर्ब कर पाए। या कह लो कि हमारा जो स्टमक में जाएगा अच्छे से क्रश होकर, तो हमारे जो है ना स्टमक उसको और सिंपलर चीज़ों में अच्छे से डाइजेस्ट कर देगा। इसमें ये सारे चीज़ बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, ये स्पेशली प्री मोलर एंड मोलर, ठीक है। ओके, तो अब हमारा है क्या, फेरिंक्स। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे फेरिंक्स है क्या, ये होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है। ओके, फेरिंक्स इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स माउथ टू एजोफेगस एलिमेंट्री कैनाल। अब देखो, एजोफेगस का दूसरा नाम एलिमेंट्री कैनाल भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फेरिंक्स कैसा होता है, तो फेरिंक्स हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये यहाँ पे है, किधर गया, ये है हमारा लैरिंक्स, एजोफेगस, ये इधर हो गया एजोफेगस, ये लैरिंक्स हो गया। और ये जो कॉमन चीज़ें है हमारा, ये वाला यहाँ से यहाँ, ये पूरे के पूरे हमारा कॉमन चीज़ क्या है, फेरिंक्स है। तो फेरिंक्स क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या करता है, यहाँ जो माउथ है, माउथ उसको क्या करता है, किससे कनेक्ट करता है, तो एजोफेगस, इससे, ये वाले पोर्शन। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको अच्छे से डिनोट करने के लिए एक कलर चेंज करता हूँ और यहाँ पे लाता हूँ, ये वाला दिख रहा होगा। तो ये वाला हमारा हो गया जो विंड पाइप है, जिसको लैरिंक्स कनेक्ट किए हुआ है, इस पर डिस्कशन नहीं करना है हमें। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा एजोफेगस, इस एजोफेगस को यहाँ जो माउथ है, इस माउथ को कनेक्ट करेगा कौन, तो फेरिंक्स। और ये है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, कनेक्ट करता है, क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। तो फेरिंक्स का काम स्पेशली क्या है, तो एजोफेगस और माउथ को कनेक्ट करना ही काम किसका है, फेरिंक्स का है, ठीक है। ओके, फेरिंक्स ओपन इनटू एजोफेगस थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड गलेट्स। और जो फेरिंक्स होता है ना एजोफेगस में, फेरिंक्स यहाँ पे जो है एजोफेगस में कैसे एंट्री करता है, तो यहाँ पे एक पार्ट है जिसका नाम है गलेट, ठीक है। इस गलेट के हेल्प से क्या करता है, फेरिंक्स एजोफेगस में एंट्री करता है, ठीक है, ऐसे होता है। तो समझ में आई फेरिंक्स का काम। तो फेरिंक्स का एक ही फंक्शन है मेजरली, वो क्या, एजोफेगस और माउथ को कनेक्ट करना, ठीक है। और यहाँ पे खाते समय इसका मैंने बात करा, एक और काम है जो हम लोग सांस लेते हैं उस समय भी हमारा क्या होता है, लैरिंक्स को किससे कनेक्ट करता है, नाक से, यानी नोज से, ठीक है। तो ये जो हमारा जो फेरिंक्स है, ये कॉमन पैसेज है फॉर किसके लिए, विंड पाइप और फूड पाइप दोनों के लिए। तो ये हो गया फूड पाइप, ये हो गया विंड पाइप, ठीक है। तो अब कुछ देख लेते हैं, ये हमारा नेजल कैविटी है, ये ओरल कैविटी है, जो हमारा मुंह हो गया पूरा, ये उसके बाद ये हमारा जबड़ा हो गया, जॉ, ये लिप्स हो गया, उसके बाद ये एपिग्लॉटिस है, जरा सा हम इसको रफ कर दें। तो यहाँ हमारे पास क्या है, उलुआ है, यहाँ पे उलुआ होता है, ओरल कैविटी है ये, उसके बाद ये जॉ है, ये टंग है यहाँ पे, उसके बाद में लैरिंक्स है, ये वाला पोर्शन, ये एजोफेगस यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ एपिग्लॉटिस है, ठीक है। लगभग तो सब हो ही गया, ये हो गया हमारा उलवा, ये फेरिंक्स कंप्लीटेड, ये नेजल कैविटी भी हो ही गया, ठीक। तो ये सारे के सारे चीज़ हमारा यहाँ पे माउथ का ये है, माउथ के साथ में बहुत सारे उसके सपोर्टिव चीज़ें हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है।
एजोफेगस। अब बारी है किसकी? एजोफेगस की। ठीक है, तो इट इज़ ए लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। एजोफेगस क्या है? एक लॉन्ग, जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ए लॉन्ग ट्यूब थ्रू विच फूड रीचेज स्टोमक। क्या होता है कि ये एक लंबा होता है, ट्यूब की तरह होता है, पाइप की तरह होता है ऐसे। ठीक है, ये करता क्या है? तो खाना को माउथ से, कहाँ से? माउथ से स्टोमक में, माउथ से स्टोमक में पहुंचाता है। क्या करता है? माउथ से स्टोमक में पहुंचाता है। द मसल ऑफ एजोफेगस कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कंटिन्यूसली। अब ये जो मसल होते हैं, जैसे कि ये क्या है? हमारा एजोफेगस है, ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। ठीक है, क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, हमेशा करते रहता है। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या है? तो देखो फ़ायदा यहाँ पिक्चर में दिख जाएगा। ये जैसे देखो अभी क्या किया? रिलैक्स किया है। क्या किया है? पेन चेंज करेंगे, क्या किया? रिलैक्स किया है बाहर की तरफ, और फिर यहाँ पे क्या किया है? कॉन्ट्रैक्ट किया है। इससे क्या हुआ? तो फूड पार्टिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आगे की तरफ बढ़ा, और फिर क्या हो जाएगा? ये जब आगे बढ़ेगा, जो रिलैक्स पोर्शन है फिर से दबाएगा अंदर की तरफ, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और फिर ये फर्दर इधर वाला पोर्शन तब तक रिलैक्स हो जाएगा। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता है, तब जाकर क्या होता है? फूड माउथ से, कहाँ से? माउथ से स्टोमक में आराम से पहुँचता है। क्या होता है? फूड माउथ से पेट में आराम से पहुँचता है। एंड फर्दर उसके बाद हम लोग देखेंगे एजोफेगस के फर्दर जो भी पार्ट्स हमारे रह गए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगेन सपोर्ट मी, सपोर्ट आवर चैनल, और भी ज़्यादा वीडियोस आने वाले हैं और सारे सब्जेक्ट के। ठीक है, वेट एंड वॉच। थैंक यू, बाय।